सो वेलकम ऑल ऑफ यू एएम मैथ्स ट्यूटोरियल पे मैं अनिल मौर्य आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन 3D में एक टॉपिक हम आज छोटा सा टॉपिक है पढ़ने वाले हैं कि एंगल बिटवीन ए लाइन एंड प्लेन, मतलब कोई लाइन्स और प्लेन हो उसके बिटवीन एंगल हम कैसे फाइंड आउट करेंगे उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहें इस लेक्चर के साथ। छोटा सा पॉइंट है, छोटा सा कंसेप्ट है, कभी कभी एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस सोल्यूशन को और इसके फार्मूले को, फिर इस पे प्रॉब्लम्स को करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट थिंकिंग है। तो सपोज दिस इज द ये प्लेन है आपका, हमने मान लिया कि लेट a1x प्लस b1y प्लस c1z d1 इक्वल टू 0 बी द इक्वेशन ऑफ प्लेन, जो हमारे पास यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है। एंड a1 b1 c1 आर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन। नॉर्मल टू द प्लेन का मतलब इस प्लेन पर ये नॉर्मल कौन सा है, ये वाला पोर्शन, ये वाला जो OP है, ओ यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो है ना, ये नॉर्मल टू द प्लेन है OP, ये आपको दिख रहा होगा, दैट इज द OP। ये नॉर्मल टू द प्लेन है जिसका डायरेक्शन रेशियो आपका a1 b1 c1 है। एंड लेट लाइन O, अब हमें एक लाइन की ज़रूरत होगी तो उस लाइन को हम एज्यूम कर लेंगे, कंसिडर कर लेंगे, जो कि हमारे पास वर्कआउट में रहेगा। तो अगर हम एज्यूम कर लेते हैं लेट लाइन OA मेक एक एंगल थीटा विथ प्लेन, ठीक है। थीटा एंगल मेन करता है। देखिए ये अगर इधर का पोर्शन 90, ये टोटल पोर्शन कितना होगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है नॉर्मल टू द, तो ये टोटल एंगल 90 डिग्री होता है। ये वाला आपका, ये जो हमने यहाँ पे ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ मैं, तो ये टोटल एंगल क्या होगा 90। तो ये थीटा है पोर्शन, अगर आपने मान लिया है कि मतलब एंगल आपका AOB जो है आपका थीटा है। सो एंगल AOP इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा। ये आपको यहाँ पे बात समझ में आ गई कि कितना होगा ये 90 माइनस थीटा। अब हमें लाइन के इक्वेशंस की ज़रूरत होगी, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि लेट इक्वेशन ऑफ लाइन OA इज, तो OA इज अब इक्वेशन ऑफ लाइन x माइनस x1 अपॉन, चूंकि A होते हैं यहाँ पे हम A2 ले लेते हैं, इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन B2 एंड z माइनस z1 अपॉन C2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 where A2 B2 C2 are direction ratio of line OA, ठीक है। दिस इज लाइन OA। अब वी नो दैट, अब देखिए वी नो दैट इज डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन OP एंड OA। एवरीवन इज नो कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन OA एंड OP। तो एंगल बिटवीन टू लाइन्स, एंगल बिटवीन two line when direction ratio are given, we know that angle between two lines when direction ratio or ratios are given, क्या होता था, cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2, और अंडर रूट में हम लेते थे A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर एंड प्लस C1 स्क्वायर एंड A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, ठीक है। जब व्हेन डायरेक्शन रेशियो क्या थे, A1 B1 एंड C1 एंड A2 B2
C2, दिस इज द DR। ठीक है, जब ये DR डायरेक्शन रेशियो होता था तो दैट इज ओल्ड इंफॉर्मेशन हमारे पास है ये। तो अब इस एंगल के लिए देखिए, यहाँ पे हमारा जो है ना, यहाँ पे थीटा हमारा क्या है, दिस केस में थीटा हमारा क्या है, 90 माइनस थीटा है। एंड डायरेक्शन जो है रेशियो इस लाइन का, ओपी लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या है यार, अब आते हैं देखिए। तो हियर डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन OP are A1, B1, C1 and direction ratios of OA, line जो है of OA is A2, B2 and C2 and जो एंगल है, एंगल इज इक्वल टू है थीटा माइनस, अरे सॉरी 90 माइनस थीटा डिग्री, 90 माइनस थीटा। तो ये ध्यान रखिए, अब 90 माइनस थीटा है तो इस थीटा पर हम इसको रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, इन इक्वेशन नंबर 1। बाकी जो अनदर चीजें वो सेम रहेंगी। तो इन इक्वेशन 1 थीटा रिप्लेस टू 90 माइनस थीटा, सिंपल रिप्लेस कर दीजिए बस, अब वर्कआउट आपका अपने आप हो जाएगा। तो cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे आपका A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर और अंडर रूट इज हियर B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। और cos 90 माइनस थीटा इज व्हाट, साइन थीटा। तो ये आपका हो गया साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2 एंड डिवाइडेड बाई अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर एंड सेकेंड थिंग A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। तो ये दिस इज द एंगल बिटवीन प्लेन एंड लाइन, ठीक है, एंगल बिटवीन प्लेन एंड लाइन। तो ये एक बेसिक फंडामेंटल है कि वर्कआउट हम कैसे करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट वर्कआउट में रहेगा। अब इसमें कंडीशंस अगर आप अप्लाई करनी है, कंडीशन, तो अगर आपका पहला हो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर लाइन एंड प्लेन, तो लाइन एंड प्लेन अगर आप परपेंडिकुलर होंगे तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा आपका 90 डिग्री होता है। तो थीटा 90 डिग्री होगा। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा इस तरह से आता है A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो ये परपेंडिकुलर केसेस में इस तरह से ये रिप्रेजेंट करेगा। दूसरा पैरेलल, पैरेलल कब होगा, जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, दोनों के बिटवीन एंगल्स 0 हो जाएगा। तो cos 0 डिग्री नॉट 90 डिग्री, टू लाइन्स आर पैरेलल जब व्हेन थीटा इक्वल टू 0, ये 0 होगा यहाँ पर। लाइन एंड प्लेन अब जब होंगे तो थीटा इक्वल टू 0 और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है आपकी 0 होती है। तो उस केसेस में ये A1 A2 B1 B2 एंड प्लस C1 C2 इट विल बी 0, ठीक है। तो ये दूसरी कंडीशंस हो जाएगी। तो लाइन एंड प्लेन के लिए थोड़ा सा अलग रहेगा, इसको आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप समझेंगे। आइए इस पे क्वेश्चंस को करते हैं स्टूडेंट, जिससे कि आपको सारी चीज़ें थोड़ी सी अच्छे से और क्लियर हो जाएंगी। तो क्वेश्चंस हम लेते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट एक छोटा सा क्वेश्चन जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो क्वेश्चंस ये है कि फाइंड आउट द एंगल बिटवीन find angle between
angle between the straight line x plus 1 upon 3 is equal to y minus 1 upon 2 and z minus 2 upon 4 and the plane 2x plus y minus 3z plus 4 इक्वल टू 0। इनके बिटवीन एंगल को हमें फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन दैम। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट अब यूज़ वही करना है आपको। सबसे पहले कंपेयर करना है और जो कोफिशिएंट है उनको फाइंड आउट करना है। तो हम वी नो दैट जानते हैं, वी नो दैट एंगल बिटवीन दैम साइन थीटा इज इक्वल टू, दिस इज द a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइडेड बाय a1 square b1 square plus c1 square and second one a2 square plus b2 square plus c2 square. This is one. अब how to find this? तो first जो इक्वेशन ऑफ प्लेन दिया हुआ है 2x plus y minus 3z plus 4 equal to 0 on comparing what? इसकी कंपेयर कर दीजिए a1x प्लस b1y c1z प्लस d1 इक्वल टू 0। तो कोफिशिएंट ऑफ x हम फाइंड कर लीजिए। कोफिशिएंट ऑफ x इज a है 1 है, a1 इज इक्वल टू 2। कोफिशिएंट ऑफ y दिस इज b1 इज इक्वल टू 1 एंड c1 इज इक्वल टू -3। एंड अब इक्वेशन ऑफ लाइन जो सेकंड वन दिया है इज इक्वेशन ऑफ लाइन। तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन x plus 1 upon 3 is equal to y minus 1 upon 2 and z minus 2 upon 4. तो on comparing में तुलना कर दीजिए x minus x1 upon a1 हो तो a2 ले लीजिए, y minus y1 upon b2 and z minus z1 upon c2. So a2 is equal to 3, b2 is equal to 2 and c2 is equal to 4। ये कंपेयर करके हम फाइंड कर लेंगे। a2 है तो यहाँ पे a2 3 है, फिर यहाँ पे b2 है 2 है समथिंग। कंपेयर कर लिया आपने तो इसको 2 कर लीजिए एंड इसको 3 कर लीजिए यूजिंग 1 2 3 एंड कैन पुट नाउ सिंपल लॉजिकल यूजिंग 1 2 एंड 3 वी गेट। तो वी गेट अब कंडीशंस a1 a2 और b1 b2 सबकी वैल्यूज को पुट अप करके सिंप्लीफाई करना है। तो साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए a1 a2 है तो a1 हमारे पास यहाँ है, a2 यहाँ पर है, तो 2 इंटू 3। b1 b1 यहाँ पे 1 है और सॉरी दिस इज अ b2, तो b1 b2 1 इंटू 2 एंड प्लस c1 c2 तो -3 इंटू 4। फिर स्क्वायर ऑफ a1 स्क्वायर b1 c1 स्क्वायर, तो इन सभी टर्म्स का स्क्वायर आपको करके ऐड कर देना है। तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर अंडर रूट एंड सेकेंड वन दिस टर्म का स्क्वायर करके ऐड करना है आपको। तो 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। बस आप सिंप्लीफाई कर लीजिए देन यू गेट द रिजल्ट। तो 6 प्लस 2 -12 and divided by this 4 plus 1 plus 9 under root and second 9 plus 4 plus 16. This is the -4 divided by result 14 ये हो गया आपका स्क्वायर रूट में and second one is here 29।
29 हो गया। तो दिस इज द साइन ऑफ थीटा। तो अब थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स हो जाएगा आपका, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स -4 अपॉन, चाहे तो इन दोनों को आपस में मल्टीपल कर सकते हैं और अदरवाइज ऐसे रह सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट सा रिजल्ट रहेगा आपका जिससे कि हम इसको कर सकते हैं। तो अगर मल्टीप्लाई आप स्क्वायर रूट का कर देते हैं तो 14 9 जा होता है 126 को 6 हो गया, कैरी आपका 12 हो गया, और 14 2 जा 28 एंड 12 40, तो 406। ये आपका एंगल बिटवीन देम रहा। तो इस तरह से माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, कंपेयर करके हम वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। तो बहुत इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है ये, तो इसको हमेशा ध्यान आपको फोकस आउट करना होगा। जब तक आप सही से करेंगे नहीं, क्वेश्चन को समझेंगे नहीं, तब तक प्रॉब्लम्स होगी। हर एक क्वेश्चन की अपनी अपनी प्लेस पर पर्टिकुलर मीनिंग होती है, तो उस मीनिंग को भी आपको ध्यान में रखना है कि कौन से क्वेश्चन की कहाँ पर मीनिंग हो रही है, क्योंकि हर फार्मूला, सभी फार्मूला एक जैसा ही आपको लगता है, लेकिन उसको ध्यान से रखना है आपको, और वर्कआउट में इक्वली डिफाइन करना है कि हम उसको कैसे कर सकते हैं। तो दैट इज़ द बेस्ट इम्पॉर्टेंट था आपका वर्कआउट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है वर्क। अब हम एक अगले टॉपिक पे आएंगे कि पॉइंट एनीवेयर ऑन दैट लाइन कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो टेक केयर, थैंक यू।